नमस्कार, आप सभी का एच.एन. कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स के आपकी फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इनको 42-48 रुपए में ज्यादा से बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है, तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, मतलब एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, ठीक है? अगर वह इनको 4,248 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है, तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे इसको कैसे मानेंगे? 100 मान के करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा आप 100 मान के कर लोगे तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? करो इसको स्टार्ट। कि मान लो आरंभिक में 100 रुपए थे, 7% लाभ होने का मतलब वो 107 रुपए, ठीक है? 13% का लाभ होने का मतलब कितना हो जाएगा? 113। कि 100 का 13% 13 होता है, 100 का 7% 7 होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो गैप कितने का है यहाँ पे? 6 का। 6 यूनिट की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 42-48 रुपए, 4,248 रुपए, ठीक है? हमें यही दिया है ना, क्या बोला है यहाँ पे कि 7% लाभ वो लिख दिया, 13% लाभ वो लिख दिया हमने। ये बोला है कि ज्यादा बेचने पर उसे कितने रुपए मिलते हैं? 4,248। अरे हमारे पास कितना है? 6 की वैल्यू कितनी है? 4,248। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाग 6, 7 42, जीरो, 48, तो 708, एक यूनिट की वैल्यू आ गई ना, ठीक है? हमें चाहिए कितने की? 100, हमने 100 माना था, तो 100 यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना? 100। एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा 100। गुणा 100 किया तो कितना आ गया रे आंसर? 2 जीरो और लग गए। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या हो गया इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह उसी को 10% कम पर खरीदता है और 18% कम पर बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है, तो आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। यही क्वेश्चन है ना। बस अब क्या बोला है कि 20% लाभ पर बेचता है, अगर किसी वस्तु को, अगर उसे 10% कम पर खरीदता है और 18% कम पर बेचता है, ठीक है, तो उसे 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, कोई इसमें और एंड इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोला है? हमने 100 मानेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें आप अगर 100 मान के करोगे ना तो आपको इजीली हो जाएगा। 7%, 10% तो आप डायरेक्ट 10 बढ़ा सकते हो, 7 बढ़ा सकते हो, 20 बढ़ा सकते हो, इसलिए हमने 100 माना है। आप अदरवाइज और भी संख्या मान के कर सकते हो। 100 मानने का मतलब ये तो 100% हो गया। 100% बोले तो 100 और ऐड कर देंगे, 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए ईजी हो जाता है, इसलिए हम ये मानते हैं। आप वैसे और कुछ भी मान सकते हो। 20% लाभ में होने का मतलब 120, 100 का 20% 20 होता है, तो 120 हो गया, ठीक है? ये क्या आ गया इसका विक्रम? ये बोला कि 10 पे कम खरीदें, तो 100 का 10% कम, मतलब 100 का 10% 10, तो कम बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 90। जब ये क्या हो जाएगा? नया क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या बोला हमें कि इसका 30% लाभ होता है, तो 90 का 30% कितना होती है? 27। कितना हो गया 90 का? 27%। 30% होने का मतलब 100 का 30%, तो 90 का 27% कितना होता है? 90 का 30% कितना होता है? 27। यहाँ पे क्या बोला हमें? 30% का लाभ होता है, तो वो 30% लाभ किस पे होता है? 100 पे। हमें 100 की जगह यहाँ पे कितना दे दिया? 90। तो 90 का 30% कितना होता है? 27। तो कितना हो गया? 117। यहाँ पे गैप कितने के आ रहे? 3 का। हमें 3 की वैल्यू कितनी दी है? 18 रुपए। कितने? 18 रुपए। तो 3 भाग की वैल्यू 18, तो एक की कितनी आ जाएगी? 6 रुपए। एक की कितनी आ जाएगी? 6 रुपए। हमें क्या चाहिए? आरंभिक क्रय मूल्य। तो आरंभिक क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100।
एक भाग की वैल्यू 100 है तो 100 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 6, मतलब 600 इसका क्या हो गया आंसर। 600 रुपये इसके क्या हो गए आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना। कैसे, हमने बोला कि 100 रुपये 20% लाभ होता है मतलब 120, फिर बोला कि 10% कम पे खरीदा मतलब नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 का, 100 पे 10% कम खरीदा है मतलब 90 में खरीदा होगा वो। ठीक है, अब 90 का हमने क्या देखना, 30% बेनिफिट हुआ है तो 90 का 30% कितना होता है 27। कैसे निकालते हैं, 90 गुणा 30/100, डबल जीरो कैंसिल आउट, कितना है 9×30 27। 90 का 30% कितना हो गया 27, ऐसे निकालते हैं इसको अगर नहीं आता है तो। ठीक है, ये 90 का क्या है 30%, कितना आया 27, तो 90 में 27 कम किया तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाभ हुआ है तो लाभ हुआ तो मतलब जोड़ेंगे, अगर हानि होती है तो हम क्या करते हैं माइनस, तो 90 में 27 जोड़ते कितना आ गया 117। अब ये 117 क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य। तो दोनों का गैप देखेंगे, विक्रय मूल्य कितना आया 20 में 127 में 117 में कितना आया 3 का, 3 हमारे पास तो आ रहा है 3, ये बोला कि नहीं 18 रुपए का फायदा हुआ है, 18 रुपए कम में बेचता है मतलब 18 रुपए में 3 वैल्यू की 18 है तो एक की कितनी आएगी 6, एक के लिए 3 का इसमें भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6। हमें पूछा है क्रय मूल्य, तो आरंभिक क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100, तो 100 गुणा एक है 6 है तो 100 के कितने होंगे गुणा 6, कितने होंगे 600। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी ने 6 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, ठीक है, और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इसको अच्छे से देखना। क्या बोला है इसने कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं रे 11 वस्तुएं, कीमत उसकी क्या है 11 वस्तुओं की 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी है। दूसरा बोला है कि 10 वस्तुएं 11 रुपए में बेची है, मतलब ये तो क्या है इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये क्या है कि विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई नहीं। अब हमें क्या करना है इसमें, आपको इक्वल करना है। क्या इक्वल करना है, वस्तुएं बराबर करनी है आपको, तो आपकी कीमत आ जाएंगी। अगर वस्तुएं हम अगर बराबर कर देंगे तो हमारी कीमत आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है, वस्तुओं को बराबर करना है। वस्तुओं को क्या करना है बराबर, वस्तुओं को बराबर करने का मतलब क्या हुआ कि इससे हम 10 से गुणा कर दें और इससे हम 11 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा मतलब इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा। कि अगर दोनों को गुणा कर दे, कितने से कर दे कोई दिक्कत नहीं होती है ना, एक समीकरण में कितने से भी गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 110 हो जाएगा, इसको 11 से गुणा कर देंगे तो ये भी 110 हो जाएंगे, मतलब वस्तु दोनों में क्या हो गई सेम हो गई। क्रय मूल्य में हमने भी 110 वस्तुएं खरीदे, बेची में हमने 110 वस्तुएं, तो हमारी कीमत आ जाएगी हम कितने में खरीदे और कितने में बेचे, लाभ हुआ या हानि हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु तो हमारी होगी कितनी होगी 110। अब 110 हमने कितने में तो खरीदी, कितने में खरीदी 10 गुणा 10 मतलब 100 में तो खरीदी। कितने में बेची हमने 11 गुणा 11 मतलब कितना आ जाएगा 121। 100 रुपए में हमने खरीदी 121 रुपए में बेची, कितने का लाभ हुआ 21 का। कितने रुपए ज्यादा कमाए हमने 21, किस पे कमाए रहे ज्यादा 100 पे, तो 21 बटे क्या आ जाएगा 100। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे गुणा 100, परसेंटेज चाहिए ना लाभ प्रतिशत। ये 100 तो क्या है ये है 100 पे हमने 21 रुपए कमाए हैं, ठीक है, गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 21% लाभ। हानि हुई या लाभ, लाभ ज्यादा हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, प्लस होने का मतलब लाभ। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें आप वस्तुओं को इक्वल कर लेना। क्या करना है आपको, वस्तुओं को आप बराबर करो। वस्तुओं को आप बराबर करोगे तो आपके पास कीमत आ जाएगी कितने में खरीदी और कितने में बेची। यहाँ पे 11 वस्तुएं पहले खरीदी है, 10 वस्तुएं मैंने बेची है। 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी थी, 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी है और 10 वस्तु 11 रुपए में मैंने बेची है। ये मैं क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ पे 11 दे रखा है, तो इसको कितने से गुणा करें, इसको कितने से गुणा करें ताकि ये दोनों बराबर हो जाए।
इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे, इसको हम 11 से गुणा करेंगे, मतलब ऊपर नीचे वाली वैल्यू से गुणा करता है डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे 10 दे रहे हो तो 10 से गुणा कर दो, यहाँ पे 11 दे रहे हो तो 11 से गुणा कर दो। इसको अगर 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको आप 20 से गुणा करोगे तो इससे भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको आप 5 से गुणा करोगे तो इससे भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये बेसिक सी बातें हैं, आप लोग सब जानते हो, ठीक है। इसको 11 से गुणा किया तो इससे भी 11 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे वस्तु कितनी होगी, 11 गुणा 10 110, 11 गुणा 10 110, मतलब हमने 110 वस्तुएं खरीदी हैं और 110 वस्तुएं हमने क्या की है, बेची। 110 वस्तुएं हमने खरीदी कितने में, 100 रुपए में, 10 गुणा 10 मतलब 100, और 110 वस्तुएं हमने बेची कितने में, 121 रुपए में। तो 100 रुपए में खरीदी, 121 रुपए में बेची, मतलब कितने का फायदा हुआ, प्लस 21 रुपए में ज्यादा कमाए ना। किस पे कमाए वो, 100 रुपए पे। तो 21/100% के लिए गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 21% हमारा क्या आ गया, लाभ, ठीक है। अच्छे से समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ बताओ। दुकानदार एक बेईमान है, वो ऐसे बोल रहा है कि जितने में मैंने खरीदी है उतने में आपको मैं बेच रहा हूँ। उसके बाद में उसे कितना परसेंट लाभ होगा, 30% वजन कम करता है। अगर 100 ग्राम है तो वो आपको 70 ग्राम ही देगा, मतलब 30% वजन आपको कम तोलेगा। ये 420 उसने कर रहे हैं, खरीदा उतने में बेच रहा है लेकिन वजन कम कर रहा है 30%, ये इसने बोला। तो बताओ कितना परसेंट का लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। 100 ग्राम है, अगर हम मान लो कि 100 ग्राम है, मतलब 1 केजी है, 100 क्या आ गया ग्राम, तो वो कितने में खरीदता है और कितने में बेचता है, ठीक है, वो हमें देखना है। 30% कम का प्रयोग कर रहा है वो, कोई नहीं। 30% कितना होता है 1000 का, 30 मतलब 300, तो 700 ग्राम उसने खरीदा और 1000 ग्राम उसका, ये तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, ठीक है। गैप कितने का आया, 300, गैप कितने का आ गया, 300। अब ये 300 कमाएगा, किस पे कमाएगा रे, 700 पे कमाएगा ना। 300 जो कमा रहा है वो किस पे कमाएगा, 700 पे, मतलब 300/700 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 300/7 बराबर 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 कितना आ गया 42, सही, 6/7% का क्या आ गया, लाभ। क्या आ गया, लाभ। कैसे आया, कि हमने माना है कि 1000 ग्राम था, ठीक है। 1000 ग्राम में वजन कम 30%, तो 1000 ग्राम का 30% निकालो पहले, 1000 गुणा 30, ठीक है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आया 10 गुणा 30, 10 गुणा 30 कितना आ गया 300। 1000 ग्राम का 30% कितना आया 300, 300% कम तोलता है, मतलब तोलता कितना है वो 700। 1000 में माइनस करेंगे ना हम 300, 300 कम तोल रहा है, 300 तोल ही नहीं रहा, तो 1000 माइनस 300 कितना बचा 700, 700 वो तोला है उसने, तो 700 क्या हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या था उसका 100, 1000 कंप्लीट। तो गैप कितने का आ गया 300 का। अंतर देखेंगे दोनों में कि कितना दे रहा है कितना ले रहा है, ठीक है। 300 का गैप है कितने पे 700 पे, 300 और कमा रहा है, तो 300/700 गुणा परसेंट के लिए 100 कैंसिल आउट, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 300/7, 7 का इसमें भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बच के, 7 दूनी 14, 6 बच के, तो 42 से 6/7% इसका क्या हो गया, हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 660 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत या तो रू। वही क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट वहां पे परसेंट दे देता कि इतने परसेंट कम तोलता है, अब बोल रहा है कि इतना तोलता है वो,
बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क इसमें नहीं है ना। ठीक है, देखो कि 1000 ग्राम में वो कितने ग्राम तोलता है, 960 ग्राम। ठीक है, 960 ग्राम में तोलता है ना, तो ये क्या हो गया, ग्राम। कितने में, 1000 में, मतलब ये क्या हो गया, विक्रम। कितने कमा रहा है वो, प्लस 60 ज्यादा हो रहे हैं, इसको इसमें माइनस करें तो कितना आ रहा है, 40। 40 किस पे, 960 पे। परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट, तो गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 4 से करता है क्या, करता है 4 एकम 4, इसे उड़ा दो, काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 6। ठीक है, भाग दो इसमें, तो 4 से 1/6%, क्या आ जाएगा इसका, क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका आंसर। अच्छे समझ में आ गया ना, कि बस वही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार था बेईमान, वो क्या बोल रहे हैं कि 1 किलो की जगह 960 ग्राम का तोल रहा है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, 900 ग्राम, 1000 ग्राम के 960 ग्राम तोल रहा है, 1000 ग्राम इसका विक्रय मूल्य है, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, गैप कितने का आ गया, 40 का। सिंपल सा, बस आपको ये देखना है कि अंतर कितने का आ रहा है, 40 है, कितने पे 40 कितने कमा रहा है, कितने पे कमा रहा है वो, 960 पे, तो 40/960 गुणा 100। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। कैलकुलेशन देखना, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 4 से इसको काटोगे, कितने बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 9 चौक 36, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बचेंगे, 3 यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा, 6 जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पे, 16, 100/16, ये भी करता है क्या, 4 से 4 4, 4 से 4 बार, ये कितने बार कटेगा, 25 बार, सॉरी 6 से कटेगा क्या, कितने बार कट गया ये, यहाँ पे हमने गलती कर दी, 2 और 24 बार, कितने बार आया, 24 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100/24। ठीक है, फिर से 4 से कट रहा है, 6 चौका 24, 6 25, 25 चौका 100। ठीक है, 6 चौका 24, तो कितना आ जाएगा, 25/6, 6 कैसे में भाग देंगे, 6 चौका 24, एक, इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, कैलकुलेशन आप आराम से कर लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक आदमी ने संतरे, कुछ संतरे, 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदते 10% का लाभ के लिए उसने 1 रुपए में कितने संतरे बेचनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन से, बस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि ये कि एक आदमी ने कुछ संतरे, कुछ भी संतरे, 11 संतरे 1 रुपए में, 1 रुपए में की दर से खरीदता है, 10% का लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचनी होंगी। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, उसको कैसे करना है, मान लो बेसिक से बता रहा हूं आपसे कि कीमत हम देखते हैं पहले कि अगर उसकी 100 है तो कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, 10% का लाभ होने का मतलब 110, मतलब कितना आया, 0 0 कैंसिल आउट, 10:11 का रेशियो आ गया ना। संतरे देखते हैं, 11 संतरे और 10, ये इसका क्या होता है, अपोजिट लिख दो, आंसर आ जाए। ये 11 क्या है, जो अनुपात, यानी कीमत और वस्तु का अनुपात आपको इंटरचेंज करना है। 10:11 है तो 11:10 लिख दो। यहाँ पे ये 11:10, ये क्या बताएंगे, संतरे, क्या बताएंगे, ये संतरे। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 10 संतरे। यही पूछा है कि 1 रुपए में कितने बेचेगा, तो उसको फायदा हो जाए। हमने देखा ये 100 है, मतलब 10 है, तो उसे 11 बेचेगा। यही बोला 11 संतरा 1 रुपए की कीमत से खरीदा है, 10% का लाभ। हमने एक बार तो नॉर्मली के लिया 100 रुपए, 10% लाभ बढ़ेगा मतलब 110 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना है, 10:11।
ये कीमत का रेशियो है, इसी रेशियो को इंटरचेंज कर दो, मतलब इसको बदल दो, तो 11:10। ये किसका आ गया? संतरा का। किसका आ गया? संतरा का। मतलब अगर हमें 10% लाभ वाली ये कॉलम था ना, तो 10% लाभ के अनुपात में हमें कितना मिला? मतलब 10, तो 10 संतरे हो जाएंगे। और एक्चुअल एंड वास्तविक में कितना आएगा? 11। हमें एक्चुअल वास्तव में 11 दे रहा था, 11 दे रखा है ना, देख लो 11 ही आया ना। ये 11 क्या बोल रहे हैं? 11 संतरे। ये क्या हो गया इसका आंसर? कभी भी इस टाइप्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है कि अगर क्रय मूल्य का धन सम्मान रखना है तो उनका टाइम्स की सवाल, इस टाइप्स के आपके सवाल आए तो कीमत का जो अनुपात होता है, मतलब जो कीमत का अनुपात आएगा, कीमत का अनुपात है ना, उसको क्या कर दो आप? उल्टा। क्या कर दो आप? उल्टा। वो किसका अनुपात आ जाएगा? वस्तु का अनुपात आ जाएगा। बस इतना सब ध्यान रखना आपको कि अगर कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का धन समान रखना में, जैसे यहाँ पे 1 रुपए है, यहाँ पे 1 रुपए है, वैल्यू किसकी सेम आ रही है? रुपये की, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम आ रहा है, धन अगर समान आ रहा है, तो इस टाइप के आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको क्या करना है? जो कीमत का अनुपात आएगा ना, उसको उल्टा कर दो, वो किसका अनुपात आ जाएगा? वस्तु का अनुपात आ जाएगा। हमें वस्तु का अनुपात ही चाहिए और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आपको सेम आए और आपको वस्तु की अनुपात चाहिए, तो जो कीमत का अनुपात आएगा उसको उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा? वस्तु का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे कि एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदा, तो 1 रुपए की दर या 1 रुपए में उसे कितने संतरा बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो? ताकि उसे कितने परसेंट का लाभ हो? 25% का। ऊपर हमें दिया हुआ 10% का लाभ होने पर कोई दिक्कत नहीं है, 25% का लाभ हो। सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन तो नहीं है। क्या करोगे रे? 100 थे, कीमत की बात कर रहे हैं, 100 से 25% लाभ बनेगा, मतलब 125। ये कीमत का रेशियो है, काटो इसको। किसे कटा है? 25 से 25 होगा 100, 55 25, 4:5। मैंने क्या बोला था अभी कि जब भी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम है, सेम आ रहा है, तो जो कीमत का अनुपात है उसको उल्टा कर दो, वो किसका अनुपात आ जाएगा? वस्तु का। इसको उल्टा कर दो, किसका आ जाएगा? वस्तु का, मतलब संतरा का। 5:4। 25% लाभ भी चाहिए, तो 25% लाभ पे कितना आ रहा है? 4। यही बात है ना, कितना आ रहा है? 4। सेम बात है या नहीं है? है ना? कोई इसमें डाउट है क्या? बताओ, है क्या? नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा 5, क्योंकि हमें 25 संतरा चाहिए, 100 पे 25 चाहिए, 100 पे 5 आ रही है, 25 लाने के लिए क्या करेंगे? गुणा 5, तभी जाके 25 संतरा बनेंगे ना, तभी क्या बनेंगे? हमारे 25 संतरा बनेंगे। तो यहाँ पे भी हम गुणा कितने से करेंगे? 5 से, तो कितना हो जाएगा? 20। तो हमारा रेशियो कितना आया? 25:20। ये कैसे है वो समझ पा रहे हो? हमें दे रखा है 25 संतरों का, इसका 25 संतरों का, हमारे पास कितने हैं? ये 5। तो गुणा करके हम 25 बना सकते हैं, दोनों से गुणा कर दो, 5 5 से। वही किया हमने, 5 से गुणा किया, 5 25, 25:4, 25 की 25 आ गए ना, 25:20 आ गया ना। ठीक है, तो 25 हमने खरीदी हैं, तो 20% के लाभ पे कितने पे बेचेंगे? 40 या 20, क्या आ गया इसका? ये बात समझ में आ गई? इजी क्वेश्चन था ना। क्या बोला? जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अगर आपको समान आता है, तो जो कीमत का रेशियो आएगा उसको उल्टा कर दो, वस्तु का रेशियो हो जाएगा। कीमत का हमें बोला 100, मतलब कीमत 100 थी पहले, 25% लाभ बनेगा, मतलब 125। ठीक है, आप 25 से काट पाएंगे, 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है, तो ऐड करेंगे 25 में 100 में, तो 125 हो जाएगा। इनको काटा तो अनुपात कितना है? 4:5। वस्तु का रेशियो 5:4। हमें वस्तु कितने? 5 खरीदी है, 4 बेची है। नहीं, 5 की जगह हमें वैल्यू कितने दी है? 25। तो हम इसे गुणा कितने से करेंगे? 5 से। गुणा हमने 5 से किया तो कितना आ गया? 25:20। तो ये 25% के लाभ पे बेचेंगे, तब जाके 20 बेच पाएंगे, हमें 25% का लाभ हुआ। ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है और उसे उसमें से 2/3 भाग 5% के लाभ से बेचता है। बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो सके। ये क्वेश्चन समय दे रखा है। क्या बोला है कि कुछ वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी है, उसका इतना पार्ट 5% के लाभ पे बेच दिया है, तो शेष पार्ट को कितने भाग में बेचे तो उसको ऑल ओवर 30% का प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बोला है कि 2/3 भाग को 5% पे बेचा है, मतलब 3 भाग में से 2 भाग को उसने बेच दिया। कितने पे? 5% पे। मतलब 2 भाग को उसने 5% पे बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया रे? 10%। उसे कितना कमाया वो? 10%। ये बात समझ में आई कि 2/3 का मतलब 3 भाग में 2 भाग उसने बेच दिया, 1 भाग उसके पास रहा। टोटल 3 भाग हो जाएंगे। 2 भाग को उसने 5% के लाभ पे बचा, मतलब 2 गुणा 5 मतलब 10%। हमें बोल रहा है कि हमें टोटल मतलब 30 है, उसका 13% लाभ चाहिए 3 भाग का। तो 3 भाग का 13% लाभ मतलब कितना होता है रे? 39%। 39% होता है ना। हमें पूछ रहा है कि बचा हुआ भाग को कितने परसेंट भाग में बचे, मतलब एक भाग को कितने में बेचे हैं। टोटल हमें कितना चाहिए? 39। उसमें से 10 हमें मिल गया, तो कितना चाहिए हमें? 29। 29 के लिए क्या करें? एक को बेचना है, मतलब 29% में बेचेंगे तब भी हमारे पास 29% आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? ये 29% ही क्या हो गया इसका आंसर। ये 29% ही क्या हो गया इसका। कैसे समझ पाए? किसने बोला 2/3 भाग को 5% में भाग में बेचा है, मतलब 2 भाग को उसने 5% के भाग में बेचा है, मतलब 2 गुणा 5 बराबर 10% उसने मिल गया। उसने बोला है टोटल मतलब 3 भाग की वैल्यू, टोटल के हमारे पास कितने हैं? 3 भाग। 3 भाग को उसे 13% के लाभ पे बेचना है, तो 13% मतलब 3, तो 13 से गुणा करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? 39% पे बेचा है। टोटल उसमें इतना बेनिफिट होना चाहिए। उसमें से 10 भाग तो मिल गया 2 में, तो एक भाग से वो कितना कमाएगा? 10 मिल गया, 39 उसे चाहिए, तो 29 मिलेगा तब एक भाग से मिलने का मतलब 29% उसको बेनिफिट चाहिए एक भाग से। एक भाग को वो कितने परसेंट पे बेचेगा? वो 29% पे, तब जाके उसे 13% का ऑल ओवर उसको लाभ होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 29% इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि 5 वस्तुओं पर 4 मुफ्त है, तो बताओ बटा परसेंट क्या होगा? बटा का मतलब समझते हो? डिस्काउंट कितने परसेंट है, डिस्काउंट क्या होगा? 5 वस्तु आप खरीदोगे तो 4 पे आपको मुफ्त मिलेगी, मतलब टोटल आपको कितने मिलेंगी? 9 मिलेंगे ना। 5 खरीदोगे, 4 आपके साथ फ्री मिल रही है। मुफ्त का मतलब फ्री। ठीक है, तो टोटल कितनी मिलेगी? 9 वस्तु। हम मानते हैं, जिसको भी मान सकते हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर एक वस्तु 10 रुपए की है, हमने क्या माना है कि एक वस्तु 10 रुपए की हो, तो 9 वस्तु कितने रुपए की हो जाएंगी? 9 गुणा 10 मतलब 90 रुपए की। 90 रुपए की होंगे ना। उसने बोला कि 5 वस्तु खरीदनी है आपको, मतलब 5 रुपए के पे करना, में 5 रुपए के रुपए देना है ना, तो 5 वस्तु कितने रुपए हो जाएंगे? 50। 5 वस्तु कितने हो जाएंगे? 50। 50 रुपए हम उसके देंगे तो हमें कितने का सामान दे देगा वो? 90 रुपए का। मतलब 4 फ्री देगा, मतलब 9 सामान दे देगा। 9 सामान की वैल्यू होती है 90, तो गैप कितने का हुआ? 40 का फायदा। कितने पे? 50 पे। तो 40 बटे फायदा किस पे हुआ? 90 पे। 90 में देने थे, 40 में नहीं देने पड़े। 50 में रुपए दिए, मतलब 5 वस्तु को हमें रुपए दिए, 4 हमें फ्री मिल गई, मतलब 9 वस्तुएं मिल रही है। 9 वस्तु की वैल्यू 90 हो रही है। 90 को हमें 50 रुपए में देना पड़ रही है, मतलब कितने का फायदा हो रहा है? 40 का। किस पे? 90 पे। परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ये? 400 बटे 9। 400 बटे 9 मतलब 9 चौके 36। 9 चौके 36, कितने बच गए? 4। तो 44 से 9% इसका क्या हो गया आंसर? 44 सही, 4/9% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे हुआ ये? समझ पा कि टोटल
5, इसने बोला है कि 4 खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे पर 4 हम आपको फ्री देंगे, मतलब कितने दे देगा आपको 9। हमने माना है कि एक वस्तु 10 रुपए में, मान लो कोई भी कितने रुपए की हो, एक वस्तु 10 रुपए की है, तो 9 वस्तु कितने रुपए की हो जाएंगी, 90 रुपए की। हमें 5 वस्तुएं खरीदनी है, मतलब 50 रुपए में होगी, 5 वस्तुओं की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। फायदा कितने का होगा हमें, 40 का। तो 40 से फायदा कितने पे हुआ, 90 पे, तो 40/90 परसेंट के लिए गुणा 100। ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट, यानी बटा परसेंट। क्या है ये, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है, 44 सही 4/9% का हमें डिस्काउंट दिया है, तब जाके वो 5 वस्तुएं 4 फ्री दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 वस्तुएं खरीदने, मतलब 5 खरीदने पर 4 फ्री देगा, और प्लस में आपको 10% अतिरिक्त बटा, मतलब डिस्काउंट दे रहा है। तो बताओ बटा परसेंट क्या होगा। ठीक है, बटा परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, बटा परसेंट का मतलब क्या है, बटा परसेंट का मतलब है डिस्काउंट परसेंट, मतलब कितना परसेंट आपको डिस्काउंट है मिला। वही देखेंगे, 5 वस्तु खरीदने पर 9, 4 वस्तु फ्री मिल रही है, मतलब 9 वस्तु मिलेंगे भी। ठीक है, हमें एक वस्तु की वैल्यू मान ली 10 रुपए, तो 9 वस्तुओं की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 90 रुपए। 90 रुपए होगी ना। 5 वस्तुएं हमें खरीदनी है, तो 5 वस्तु की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 गुणा 10 मतलब 50 रुपए। कितने का फायदा हुआ, 40 का। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 20% अतिरिक्त आपको और छूट दी गई है। ये जो आप 50 रुपए आए हैं उसमें भी आपको छूट दी गई है, कितनी, 20%। तो 50 का 20% कितना होता है, 10। कैसे निकालोगे देखना, 50 गुणा 20% निकालना है, तो गुणा परसेंट बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना है 5 दूनी 10, मतलब 50 का 20% कितना होता है 10। 10% मतलब और कम में खरीद देंगे हम, कितने में, 40 रुपए में। क्या बोला है उसने कि ये 50 रुपए है ना, उस पे भी 20% छूट है, मतलब 50 पे 20 रुपए छूट होने मतलब कितने रुपए कम है, 10 रुपए और कम आपको पे करने पड़ेंगे। 50 के जगह कितने रुपए आपको देने हैं, 40 रुपए देने हैं। ठीक है, अब बताओ, जो 90 की वस्तु थी हमने वो 40 रुपए में खरीदी, मतलब गैप कितने का आ गया, 50 का। कितने का आया, 50 का। 50 का गैप मतलब 50 का फायदा कितने पे, 90 पे, परसेंट के लिए 100। डिस्काउंट परसेंट का क्या होता है कि जो परसेंट मिला है, छूट मिली है, कितने मिली है, गुणा 100% के लिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 500/9। 500/9%, या फिर हम इसे और से कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बच गया, 9 पंजे 45, 5 55 सही, 9 5/9% इसका क्या हो जाएगा, 5। ये समझ पाए, जैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्या बोला है इसने कि 2 वस्तुओं पे 3 वस्तुएं फ्री मिल जाए, एक वस्तु पे 2 वस्तुएं फ्री मिल जाए, कितने पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रखा है कि 5 खरीदने पर 4 फ्री मिलेंगे, प्लस में आपको 10% और छूट दी जाएगी। ठीक है, तो बताओ कितने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला है, ये हमें पूछा। 5 पे 9 4 मिलेंगे, मतलब टोटल 9 वस्तु मिलेंगे में। हम मानते हैं कि एक वस्तु 10 रुपए में है, माना, कितने मान सकते हो, तो 9 वस्तुओं कितने वैल्यू जाएगी, 9 वस्तुओं की 90 रुपए। 5 हम खरीदेंगे तो कितने देंगे, 50 रुपए। लेकिन हमें 50 भी नहीं देना है, क्यों, हमें बोला है कि 20% और छूट मिल रही है, किस पे, 50 पे। तो 50 में 20% की छूट मिलने का मतलब 50 का 20% कितना होता है, 10 रुपए। तो 10 रुपए और कम देंगे 50 से, तो कितने रुपए देंगे आपको उसे, 40 रुपए। 40 रुपए आप उसे दोगे, 90 रुपए का आप सामान लेके आए हो, तो कितने रुपए कम दिए उसने, 50 रुपए आप कम दिए ना, कितने पे, 90 रुपए पे। तो 50/90 गुणा परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसे 5 से 50 100 को गुणा किया तो 500/9। इसको हम और सॉल्यूशन किया तो 55 सही, 5/9% इसका क्या हो गया आंसर। तो हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट कितना परसेंट मिला हमें, 55 सही, 5/9% हमें डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बटा देता है और 30% लाभ कमाता है, अगर उसे लाभ 60 रुपए हो तो बटा ज्ञात करो। ठीक है, चलो देखते हैं।
क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बटा देता है, 30% का लाभ कमाना है। अगर उसे लाभ 90 रुपए होता है तो बटा ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन से देखते हैं कैसे बोल रहा है ये कि एक दुकानदार है अंकित मूल्य पे, किस पे? अंकित मूल्य पे 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 क्या होता है? 25%। तो अब ये एक क्या बताता है? बटा मतलब डिस्काउंट। 4 क्या बताता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ठीक है, तो हम मानते हैं कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? 4। एक उसके हमें फायदा हो रहा है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3। एक बटा मतलब छूट दी है, बटा का मतलब ठीक है। सेकेंड हमें बोला है कि 25% 30% उसने कमा रहा है, 30% लाभ कमाया है। ठीक है, तो 30% का मतलब कितना होता है? 30/100 मतलब 3/10। जब ये 3 क्या आ गया? लाभ, और नीचे ये 10 क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। लाभ उसने 3 कमाया, क्रय मूल्य इसका 10 आया, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 13। लाभ कमाने का मतलब। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है उसका? 10, और विक्रय मूल्य कितना है उसका? 13। 3% 3 कमाया ज्यादा, 3 लाभ मिला, तो 10 पे 3 लाभ मिला, 13। हमारे पास यहाँ पे विक्रय मूल्य 3 आया है, यहाँ पे 13 आया है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे पहले, ताकि हमारा तीनों का अनुपात या रेशियो क्या हो जाए? बराबर। इसे गुणा कितने से कर दें? 13 से। तो इसे भी कितने से होगा? 13 से। इसे गुणा कितने से कर दें? 3 से। इसे भी गुणा कितने से कर दें? 3 से। रेशियो बराबर हो जाएगा। करो बराबर। कितना हो गया? 30। ये कितना हो जाएगा? 13 3 39, और ये कितना हो जाएगा? 13 चौके 52। 30:49, 39:52। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। हमें क्या चाहिए कि हमें बोला है कि लाभ 90 रुपए कमाता है वो लाभ का। ठीक है, तो बटा में ज्ञात करना है, ये पूछे। लाभ देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ होता है, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। खरीदा 30 में, बेचा कितने में? 39 में, मतलब 9। 9 की जगह में कितना दिया है? 90, मतलब गुणा 10, तब जाके 90 होगा ना। मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ठीक है, हमें बोल रहा है कि परसेंट चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का गैप कितना है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे हमें छूट मिलती है, अंकित मूल्य पे हमें क्या मिलती है? छूट। तो ये 39 है, ये 52 है, कितने हो गया? 13। 13 की वहां पे छूट दी है, यहाँ पे कितने की दी है? छूट 13 की। ठीक है, तो एक भाग की वैल्यू 10 है, तो 13 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 10, मतलब 130। 130 रुपए की हमें क्या दी है? छूट। परसेंट बोलता तो गुणा 100 करते, बटे 100 करके इसका आंसर निकाल। हमें डायरेक्ट छूट पूछिए, कितने की रुपए की छूट दी है, मतलब कितना बटा दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है। तो कितना रुपए का दिया है उसने डिस्काउंट? 130 रुपए। ये क्या हो गया इसका आंसर? समझे इसको? क्या हमने पहले बोला था कि 25% का बटा दिया है, मतलब छूट दी है, तो छूट किसी पे देता है? अंकित मूल्य पे हमेशा। कितने की? 25% की। 25% का मतलब 1/4। तो 4 क्या है इसका? अंकित मूल्य। 1 क्या है? फायदा, मतलब छूट दी है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 3। 4 मतलब 1 कम दिया है, मतलब 3 दिया है। अंकित मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य कितना आ गया? 3। फिर बोला उसने 30% लाभ कमाना है। ठीक है, 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। तो ये 10 क्या बोलता है? क्रय मूल्य, और लाभ क्या आ रहा है? 3। लाभ किस पे आता है? क्रय मूल्य पे। हमें खरीदे कितने में और बेच रहे कितने में। अगर हम 3 में खरीद मतलब 10 में खरीद रहे हैं, अगर हम 13 में बेच रहे हैं, तो मतलब 3 रुपए ज्यादा मिले या नहीं मिले? मिले ना। तो 3 मतलब 10 में इसका क्रय मूल्य आ रहा है, तो 10 इसका क्या है? क्रय मूल्य। 3 ज्यादा बेच रहा है, मतलब 3 ज्यादा बेच रहा है, मतलब 13 रुपए में वो बेच रहा है। हमारे पास यहाँ पे विक्रय मूल्य 13 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को बराबर करेंगे ताकि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों भी आ सके। रेशियो बराबर करो, तो इसको 13 से गुणा कर दिया दोनों को, यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, तो ये क्रय मूल्य 30 बन गया, विक्रय मूल्य 39, और अंकित मूल्य कितना आ गया? 52। ये अनुपात में है। ठीक है, हमें बोल रहा है कि 90 रुपए लाभ होगा। यहाँ पे लाभ देखो कितने का हुआ है? लाभ मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसमें होता है। लाभ हमारा कितना है? 9। ये 9 भाग की वैल्यू कितनी दी है? 90। तो
एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, या इसको 10 गुना बोल सकते हो डायरेक्ट। मतलब 9 भाग की वैल्यू 90 दी है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी 90/9 मतलब 10। एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी 10। हमें बोला है बटा, मतलब छूट कितनी दी है। छूट किस पे देता है हमेशा, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 52 है, हमें दिया है कितने में उसने 39 रुपए, मतलब कितने रुपए कम में दिया है 13 में। माइनस करेंगे, माइनस कितना आ गया 13। एक भाग की वैल्यू 10 है, तो 13 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 10। 13 गुणा 10, 13 गुणा 10 किया तो कितना आ गया 130। इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुओं फ्री देता है, वह 10% बटा और देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। एक दुकानदार क्या बोल रहा है, 5 वस्तुएं पे 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है। 5 वस्तु खरीदोगे 3 रुपए आपको फ्री देगा और 20% का छूट दे रहा है और फिर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पे अनुपात या रेशियो बताओ, कितना उसका रेशियो आएगा, ये हमें पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, वस्तु कितनी दी हमें 8 दी ना, 5 ये दे रहा है और 3 ये दिए। वस्तु कितने दिए हमें 8, कितने दिए हमें टोटल 8। हमें 8 वस्तु का मतलब क्या हो गया, हमें मान लें जो नॉर्मली 10 रुपए, एक वस्तु 10 रुपए मान लें, कितने मान सकते हो आप, तो 8 वस्तु कितने रुपए में हो जाएगी 80 रुपए में। ठीक है, 5 का हमें पे करना, मतलब 5 हमें खरीदनी है, तो 5 वस्तु कितने रुपए हो जाएंगे 50। 50 पे कितने छूट दे रहा है अतिरिक्त 20, तो 50 का 20% कितना होता है 10। अभी बार पीछे वाले क्वेश्चन में हमें किया था 20% छूट चाहिए, तो कितने हो जाएगा 10, मतलब 10 का मतलब होने मतलब 40 रुपए में देने। तो 40 रुपए हमारे क्या आएगा विक्रय मूल्य। हमें 40 रुपए दिए हैं 80 रुपए में, ठीक है, और वो क्या बोला है कि 25% का उसको लाभ और होता है, 25% का बेनिफिट मिल रहा है। 25% का बेनिफिट मिलने का मतलब 1/4। ये 4 क्या बताता है अंकित मूल्य, और ये क्या बताता है लाभ। एक क्या बताता है उसपे लाभ। विक्रय मूल्य कितना आएगा, यहां से विक्रय मूल्य कितना आएगा, यहां से विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा उसका 4, मतलब खरीदता है 1 पे बेचता है, मतलब 5 पे बेचेगा मैं। यहां से विक्रय मूल्य कितना आया 5, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितना आया 40, कितना आ गया 40, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8। भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो अंकित मूल्य कितना आया, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी थी हमारी 4, 4 भाग थे, तो एक भाग की वैल्यू 8 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी गुणा 8। तो हमारा क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 32, ठीक है। चलो हमें अनुपात चाहिए, किस किस का अनुपात चाहिए, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य का। हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 32, ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है 80 रुपए। यही तो होगा टोटल, 8 वस्तुएं खरीदी है, 8 वस्तुएं मिली है हमें 80 रुपए। इसको काटो, कितने से कट जाएगा ये 16 से, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2:5। इसका क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन कैसे हुआ, हमें बोला है कि 5 वस्तुओं में 3 वस्तुएं फ्री मिली है, उसमें अतिरिक्त 20% का आपको छूट दे रहा है, फिर भी उससे 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का परसेंट बताओ या अनुपात बताओ, ठीक है। 8 वस्तुएं टोटल होगी, 5 वस्तुएं खरीदे हैं प्लस 3 फ्री मिले हैं, टोटल 8 वस्तुएं होगी। हमने मान ली नॉर्मली एक वस्तु 10 रुपए की थी, तो 8 वस्तु कितने रुपए की हो जाएंगी 80 रुपए की। 5 वस्तु कितने की होगी 50 रुपए की। 50 में भी हमें देने नहीं है, क्यों नहीं देने, क्योंकि हमें 20% की और छूट मिल रही है, तो 50 से 20% की छूट मिलने का मतलब 10 रुपए कम और देने पड़ेंगे। 10 रुपए कम देने का मतलब 40 रुपए। 40 रुपए क्या आ गया हमारे विक्रय मूल्य, 40 रुपए हमने दिए, 80 रुपए का हमारे सामान मिल गया। इसका अगर हमारे पास अनुपात पूछा तो डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात मिलता तो 40:80 कर देते, लेकिन हमें पूछा किसमें है क्रय मूल्य में, ठीक है। हमें बोला है कि उसे 25% का बेनिफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। 25% का बेनिफिट होने का मतलब 1/4। ये 4 क्या बताता है अंकित मूल्य,
क्रय मूल्य, एक क्या बताता है लाभ, एक क्या बता रहे हैं लाभ। तो 4 भाग हैं क्रय मूल्य के, एक लाभ का है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 में खरीदे, एक पे ज्यादा बेच रहे तो कितने में बेचा है उसने, 5 पे बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, 5 उसका विक्रय मूल्य है। हमारे पास यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 40, तो 5 भाग की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ से 1 भाग की वैल्यू कितनी आएगी 8। हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 4, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 8, 1 भाग की वैल्यू 8 है, तो 4 गुणा 8 कितने आएगी 32, 32 क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, तो निकाल दो क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास 32 है, अंकित मूल्य 80 है, तो 32 अनुपात 80 डायरेक्ट 16 से कट रहा है, तो 2:5 इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो कैसे वो दिखाता हूँ। 8 वस्तुओं का टोटल 8 वस्तु तो मेरे 5 और 3 8, 8 वस्तुओं का हमने मान लिया 80। ठीक है, ये तो क्या है क्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य देखते हैं यहाँ पे 25% का बेनिफिट होने का मतलब 125, कितना हो जाएगा 125, ये कितने पे 8 पे, ये कितने पे आ जाएगा 5 पे। ठीक है, यहां से इसको काटो, 8 से ये कितने कट जाएगा 80 10 बार, 5 से 125 कितने बार कटेगा 25 बार, फिर से कटेगा कितने बार 5 से कटेगा 5 दूनी 10 55 25, 2:5 इसको रेशियो क्या आ गया डायरेक्ट इसका आंसर। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो इसे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, टोटल 80 है, कितने हैं 8 पे 80, अंकित मूल्य 25% में बेनिफिट मतलब 125, कितने वस्तुओं पे 5 वस्तुओं पे, तो 80/8 अनुपात 125/5, इसका भाग दिया 80 में 8 का कितना आया 10, 125 में भाग देंगे 5 का कितना आएगा 25, 10-25 रेशियो है, 10-25 का हम काटेंगे 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 55 25, 2:5, इसका क्या आ गया अनुपात, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि 8 किताबें और 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपए है, तो 3 किताबें और 2 पेन का कीमत ज्ञात करो। यदि 5 किताबें और 3 पेन की कीमत 77 रुपए है या हो तो इनकी आपको ज्ञात करनी है। क्या बोला हमें कि 8 किताबें 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपए है, तो 3 किताबें और 2 पेन की कीमत हमें ज्ञात करनी है। यदि 5 किताबें और 8 पेन की कीमत 77 रुपए है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। आपके पास पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 35, तीसरा 40 और 45। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।